नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आपको कानपुर के विकास दुबे कांड की याद अभी भी होगी। बिकरू कांड ये अभी भी आपके जहन में ताज़ा होगा, मगर ये बिकरू कांड अब छोटा पड़ रहा है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि इससे भी बड़ा कांड सामने आने को है और इसके केंद्र में बताई जा रही है कानपुर के चर्चित वकील की गिरफ्तारी। वकील का नाम है अखिलेश दुबे। कानपुर में अखिलेश दुबे को कौन नहीं जानता है। अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी जब हुई तो लोग सन्न रह गए। अखिलेश दुबे मीडिया से भी जुड़े हुए, अखिलेश दुबे कानपुर के चर्चित वकील और अखिलेश दुबे वो शख्स जिसके आगे कहा जाता था कि पुलिस सलामी ठोकती थी। ऐसे एक नहीं कई पुलिस वाले थे जो अखिलेश दुबे की छत्र छाया में थे और ये कोई सोच नहीं सकता था कि कभी अखिलेश दुबे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और अब जो बात सामने आ रही है, मैं आपको अखबार की कटिंग दिखा रहा हूं, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि विकास दुबे से बड़ा मैटर हो गया है। देखिए अखबारों में क्या छप रहा है कि कई आईएएस के नाम सामने, आईपीएस के नाम सामने आ सकते हैं, कई पीपीएस के नाम सामने आ सकते हैं, कई पुलिस वाले इस गिरोह से मिले हुए हो सकते हैं। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों का जिक्र हो रहा है। तो ऐसे में ये सवाल उठना बहुत ही स्वाभाविक है कि ये अखिलेश दुबे नाम के वकील कौन हैं और आखिरकार इनका साम्राज्य जो बताया जा रहा है इतना व्यापक कैसे है कि एक नहीं कई आईपीएस के नाम आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि एक बहुत ही ताकतवर आईपीएस का भी नाम शामिल है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और सवाल यह है कि पुलिस ने इतने दिन बाद कैसे हाथ डाल दिया। ऐसा नहीं था कि आरोप कोई पहली बार लगे हों अखिलेश दुबे पर। अखिलेश दुबे पर आरोप पहले से ही थे, मगर इस वक्त ऑपरेशन महाकाल चला करके कैसे हाथ डाल दिया पुलिस ने और कैसे पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली। और अब जो ये अखबार लिख रहे हैं, आप फिर से देखिए, अखबार की कटिंग देखते जाइए। जिस तरह से अखबार पुलिस से गठजोड़ की बात लिख रहे हैं, अखबार लिख रहे हैं कि बाकायदा पुलिस रेगुलर हाजिरी बजाती थी, उसमें आईपीएस शामिल थे, उसमें डिप्टी एसपी, उसमें सीओ, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी लाइन लगी रहती थी। और अखिलेश दुबे के जो रुतबे के तहत आने वाले ये पुलिस अधिकारी ये सिर्फ कानपुर के नहीं है, ये कानपुर, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद आसपास के जिलों में फैले हुए हैं। ये सब चीजें छप चुकी हैं, लेकिन जो नहीं छप रहा है वो आपको सोचना होगा। और वही है असली कहानी कि आखिरकार ये सब कैसे चल रहा था। अखिलेश दुबे को संरक्षण किसका था? वो कौन सा बड़ा आईपीएस था जिसके बारे में इशारों में बातें की जा रही हैं, जिसका संरक्षण अखिलेश दुबे के सिर पर था और उस संरक्षण के चलते अखिलेश दुबे को ऐसा बताया जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र हासिल था। वो कौन सा पुलिस अधिकारी था? ये असली सवाल आ चुका है। अब मैं आपको थोड़ा समझा दूं इस कहानी को कि ये हुआ क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं बार बार विकास दुबे का नाम क्यों ले रहा हूं। दरअसल अखिलेश दुबे को जो गिरफ्तार किया गया है वो मामला था बीजेपी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के रवि सतीजा हैं। उन्होंने शिकायत की थी कि 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है उनसे और ना देने पर फर्जी पास्को एक्ट में उनको बुरी तरह से उलझाने की पूरी योजना तैयार है। फर्जी पास्को केस में उलझाने की योजना तैयार है। इस मामले में जांच पड़ताल हुई। एक लड़की का नाम भी सामने आया, उसका भी जिक्र सामने आया कि उसके जरिए सारा इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पाया कि ये जो शिकायत थी, शिकायत सही थी, किस तरह से फर्जी फंसा करके पैसे वसूले जा रहे थे। और जब इसकी तह में पुलिस गई तो मालूम पड़ा कि ये तो सिलसिला है, कितने मामले हैं जहां पर करोड़ों वसूले गए हैं फंसा करके लोगों को। एक और होटल व्यापारी का मामला सामने आया। मैं आपको बता दूं इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं अब तक और ये संख्या और बढ़ने वाली सूत्र बताते हैं। होटल व्यवसायी ने बताया कि 2.5 करोड़ रुपए उनसे वसूल लिए गए। उनको भी ऐसे ही एक महिला के द्वारा दुष्कर्म के मामलों में फंसाने का पूरा चक्रव्यूह रचा गया और जैसे 2.5 करोड़ दिए मामले में एफआईआर लगा दी गई और एफआईआर खुद अखिलेश दुबे ने उनको सौंप दी। तो ये एक सिलसिला था। एक और व्यक्ति सामने आया और उसने आरोप लगाया कि साकेत नगर, जहां अखिलेश दुबे का ऑफिस हुआ करता था, वहां पर पार्क में अवैध जो निर्माण और कब्जे हैं उसके खिलाफ वो मुहिम चला रहा था। तो उसको बुला करके, उसका आरोप है अखिलेश दुबे ने मारा, पीटा, उनके साथियों ने मारा, उसके मुंह में रिवाल्वर सटा दी गई।
और उसे कहा गया कि 20 लाख रुपए तुमने बर्बाद कर दिए हम लोगों के, ये जो तुम एक्टिविज्म कर रहे हो, ये तुम शिकायतों पे शिकायतें डाल रहे हो, अभी 20 लाख रुपए तुमको देने होंगे वरना कहीं के नहीं रहोगे। और वो व्यक्ति भी डरा सहमा रहा, फिर उसके ऊपर एक नहीं कई FIR दर्ज करा दी गई। तो आप सोचिए पुलिस किस तरह से यही जो आरोप लग रहे हैं अखिलेश दुबे के उंगलियों के इशारे पे नाच रही थी, उस पर एक के बाद एक FIR दर्ज करा दी गई। वो व्यक्ति जब अखिलेश दुबे पुलिस की शिकंजे में आए तब उस व्यक्ति ने अखिलेश दुबे के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई। ऐसे एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और गिरोह की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये गिरोह विकास दुबे के गिरोह से भी बड़ा हो सकता है। ये सब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब लिखा पढ़त में है, ये सब छप रही है अखबारों में, फिर भी मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक केंद्रीय क्वेश्चन है, मूल प्रश्न है, वो कोई नहीं जवाब दे रहा है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को बताना तो चाहिए कि ये जो अखबार लिख रहे हैं कि कई IPS शामिल हैं, PPS शामिल हैं, बड़े IPS शामिल हैं, वो कौन हैं, किसके संरक्षण से ये पूरा का पूरा धंधा आबाद था, इसके पीछे कौन है, मददगार हाथ कौन है। और विकास दुबे का मामला जैसे ही बड़ा मामला ये होता जा रहा और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर पुलिस की जांच में कई ऐसी कड़ियां भी जुड़ने लगे, क्योंकि अभी जांच ओपन है और जांच कई हिस्सों में चल रही है। अब इस पूरे मामले में पत्रकारों का भी रोल सामने आ रहा है। कानपुर में इसके पहले भी ऐसी एक्शन लिए गए हैं पत्रकारों पर, यहाँ भी बताया जा रहा है कुछ पत्रकार भी शामिल थे, नेताओं का रोल भी सामने आ रहा था। सोचिए पत्रकार, नेता, वकील, पुलिस, पूरा एक सिंडिकेट, जिस पे चाहो उस पर FIR कराओ, जिस पर चाहो उस पर दुष्कर्म का आरोप लगवा दो। और अखबार तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि गरीब बस्तियां जो हैं उनकी लड़कियों को बाकायदा शामिल किया जाता था कि आरोप लगाओ, तुमको पुलिस की जांच में भी हिस्सा नहीं लेना पड़ेगा, हम रफा दफा करवा देंगे, तुम बस आरोप लगाओ, अगला फंसेगा वो पैसे देगा, तुमको तुम्हारा शेयर मिल जाएगा। और अखबार ये भी लिख रहे हैं कि ऐसी लड़कियों को बाकायदा झारखंड वगैरह भेज दिया गया है ताकि ये मामला कहीं पकड़ में ना आ जाए। तो इतना बड़ा, इतना विराट मामला है और ये सब चल रहा था लखनऊ से करीब कानपुर में चल रहा था। एक जमाने में यूपी की औद्योगिक राजधानी कानपुर को माना जाता था, वहाँ ये मामला चल रहा था। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये पूरा जो चक्रव्यूह रचा गया है, इसके पीछे किसका हाथ है, वो चेहरा कौन है, और क्या अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उस चेहरे को सामने रख पाएगी जिसका ये अखबार जिक्र कर रहे हैं, IPS, PPS, वो बड़ा IPS, वो कौन IPS है, क्या ये सामने आएगा? और अगर ये सामने आएगा तब माना जाएगा ये ऑपरेशन महाकाल अपने अंजाम तक पहुंचा है। वरना आप अगर वही करेंगे जो पहले होता आया है, यानी कि नीचे के प्यादों को उठा करके मामले को क्लोज करेंगे, तो फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी और ये सिर्फ ये कहा जाएगा कि एक विशेष मैटर में बात ऊपर तक पहुंची, शिकायत ऊपर तक हुई, इसलिए आप एक्शन लेने को मजबूर हुए। आपका इरादा सफाई करने का नहीं था। ये सवाल खड़े होंगे, अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो आप ये मान लीजिए कानपुर में एक वकील की गिरफ्तारी का जो मुद्दा है, इसने इस समय पूरे उत्तर प्रदेश को हिला रखा है। पूरे यूपी में इस एक मुद्दे ने सनसनी पैदा कर रखी है और अभी कितने चैप्टर और खुलने हैं, इसी बात को लेकर के सबसे अधिक कौतूहल है, सबकी आंखें टिकी हुई हैं। इससे जुड़ी सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। टॉप सीक्रेट से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।